डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स भी बोलते हैं, ट्रायल्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। सपोज क्लास स्टूडेंट ए बैटिंग कर रहा है एंड मैंने उसको 6 बॉल्स किए, आउट ऑफ 6 2 बार उसने बाउंड्री लगाई। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बाउंड्री? 2 टाइम्स इवेंट हुआ, बट ट्रायल कितने लिए, कितनी बॉल्स फेस की उसने? 6, सो 2/6, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल नॉट हिट द बाउंड्री? आउट ऑफ 6 बॉल्स 2 में बाउंड्री लगी, मींस 2 में बाउंड्री लगी तो 4 में क्या किया उसने? मिस किया बाउंड्री को, दैट इज 4/6, ठीक है। फिर मैंने क्लास आपको बताया था रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 0 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं आती क्लास, मींस नेगेटिव नहीं होती, एंड प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं जाती, मींस 1.1 नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, 1 मींस 100%, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था, कल बताया था श्योर इवेंट जो पक्का होगा। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये श्योर इवेंट है। एवरी डे इज फॉलोड बाय नाइट, ये श्योर इवेंट है, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट बताया था कल मैंने, जो नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द मून, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। डे के बाद दोबारा डे आ जाए, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। सो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, ठीक है। फिर क्लास मैंने और क्या बताया था कल आपको? सैंपल स्पेस बताया था, सैंपल पॉइंट बताए थे, ठीक है, क्लियर। आज एक्सरसाइज करेंगे आप, ठीक है। ये सारा लेक्चर जो मैंने कल दिया था आपको इंट्रोडक्शन, ठीक है। So let us start with the chapter number 16. First exercise 16.1. Question number first. ठीक है. Now listen to me. First 5 questions पलक आप पढ़ोगे, ठीक है। Next 5 questions कनन, that means 6 to 10th तक कनन गुप्ता पढ़ेगी, ठीक है। And if time is left 11 से आगे सारा मलिक पढ़ेगी। Am I clear? So I am not going to waste the time in reading the questions. बच्चे पढ़ो पलक, फर्स्ट क्वेश्चन। Palak, Yes, sir. read out the first question. Sir, just a second, please. Okay. So first question मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कॉइन को कितनी बार टॉस किया आपने? 3 टाइम्स। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दैट। सो क्लास अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या आएगा? हेड। 2 बार टॉस करोगे तो क्या आ सकता है? दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन is tossed 2 times. So head head, tail tail, first पे head, second पे tail, first पे tail, second पे head. अब मुझे आज सैंपल स्पेस लिखना है फॉर 3 कॉइन्स। तो एक बार वो टॉस कर दो क्लास, क्या आएगा? हेड टेल। सो क्या आएगा? अब करो मल्टीप्लाई, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी। सो क्या आएगा? टी एच एच टी एच टी T T H T T T. What's the meaning of T T T? Means तीनों बार क्या पढ़ा? टेल। What's the meaning of double T H? First 2 times क्या आया? टेल। थर्ड टाइम पे क्या वहां पे आया? That is head. Any difficulty class? पता चला? This is the sample space. Sample space लिखना था, क्वेश्चन क्या था? sample space तो क्या आएगा? H H H H H T H T H H T T. So फिर क्या आएगा? T H H T H T T T H T T T. This is the sample space when 3 coins they are tossed together. क्लास याद करो, ये मैंने आपको कब करवाया था? ये करवाया था मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में। 3 coins का सैंपल स्पेस मैंने करवाया था 10th स्टैंडर्ड में आपको, ठीक है, क्लियर। अब पलक डोंट रीड द क्वेश्चन नंबर 2, अब थर्ड क्वेश्चन पहले पढ़ो, 2 को बाद में करते हैं। A coin is tossed 4 times. अब 3 बार का सैंपल स्पेस ये है क्लास, ठीक है। अब 4 टाइम्स किया तो क्या होगा क्लास? एक बार क्या करेंगे? दोबारा टॉस कर देंगे तो क्या आएगा? इधर हेड, आर क्या आएगा? टेल। अब 4 टाइम्स का सैंपल स्पेस क्या होगा? एच 4 बार, फिर एच 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 टी एच टी एच एंड सो ऑन। क्लियर? समझ में आया क्लास कैसे लिखना है? सो 3 बार का सैंपल स्पेस है आपके पास, 4 टाइम्स किया, एक बार और करोगे तो क्या आएगा? हेड, आर क्या आएगा? टेल। करते जाओ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 4 टाइम का क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इज देयर इज एनी डिफिकल्टी क्लास? समझ में आया मैंने क्या समझाया? Yes, बिकॉज sir. फर्स्ट एंड थर्ड दे आर लिंक्ड क्वेश्चन, सो मैंने एक साथ करवा दिए दोनों, ठीक है। देन पलक रीड आउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A die is thrown 2 times. डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है।
एक बार डाई फेंकोगे तो बच्चे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। आज कितनी बार थ्रो करनी है, 2 टाइम्स थ्रो करनी है। एक बार और थ्रो कर दो, 1 2 3 4 5 6। याद करो ये सैंपल स्पेस भी मैंने 10th क्लास में बताया था आपको। क्या आएगा, 1 1, देन कम्स 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर क्या आएगा 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन आएगा। अगला क्या आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या आएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, सो एंड सो ऑन। ये करवाया था क्लास में 10th क्लास में कि नहीं करवाया था। मोर ओवर यहाँ से बच्चे आपने क्वेश्चन भी किए थे, मैंने आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके निकलवाए थे यहाँ से। दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट कितनी बार आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सो 6 by 36। ठीक है, क्लियर, क्लास क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then read out the third question, sorry, fourth one. A coin is tossed and a die is thrown. पढ़ो fourth question. Coin is tossed and a die is thrown. Thrown. सुनो साथ साथ में करते जाओ। कॉइन को क्या किया, टॉस किया, ठीक है। कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल, ठीक है। एंड ए डाई इज थ्रोन, सो डाई को आपने क्या किया, थ्रो किया। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, 1 आ सकता है, 2 3, देन कम्स 4, देन क्या आएगा 5 आएगा, देन क्या आएगा 6। सो क्लास इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो, अपने आप सैंपल स्पेस बनता जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में यू आर सपोज्ड टू राइट द सैंपल स्पेस। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, ए कॉइन इज टॉस्ड, मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। सेकंड है ए डाई इज थ्रोन, डाई के आउटकम्स क्या होंगे, 6 1 2 3 4 5 6। अब आगे चलो, आगे क्या बोला करने के लिए, बोलो पढ़ो शाबाश पलक। A coin is tossed and then a die is rolled only in a case a head is shown on the coin. सो क्या करना है इसके लिए, दोबारा पढ़ो पलक क्वेश्चन को। A coin is tossed and then a die is rolled only in a case a head is shown on the coin. ठीक है, हेड इज शोन ऑन द कॉइन। सो कॉइन को टॉस किया, डाई कब रोल कर दी, जब हेड आएगा। सो हेड आ गया, हेड आया तो डाई को क्या कर दिया, रोल कर दिया। अब आपने क्या लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो क्या आएगा क्लास, पहले एच के साथ लिखो H1, देन H2, H3, H4, H5, H6, फिर T के साथ लिखो, क्या आएगा T1, T2, T3, T4, देन T5, देन क्या आएगा T6। दिस इज द क्लास सैंपल स्पेस। पहले कॉइन को थ्रो किया, अगर हेड आएगा पक्का कॉइन को थ्रो करोगे तो हेड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हेड आएगा तो डाई को रोल कर दिया, डाई को रोल किया, ठीक है। एंड देन यू आर सपोज्ड टू राइट द सैंपल स्पेस। पहले एच के साथ लिखो H1, H2, H3, H4, H5, H6, देन राइट द T, T1, T2, T3, T4, T5, T6। Any doubts from your side, class? Excuse me, sir. Yes. Sir, they have said that the die is rolled only in a case a head is shown. So why we are taking T1, T2 and क्वेश्चन नंबर 4 T3? कर रहे हो कि 5 कर रहे हो? Sir, 5. 5. So listen, ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कर दिया है क्वेश्चन 5। दोबारा पढ़ो, read it again, 5 fifth question, please read it again. A coin is tossed and then Coin a is die tossed. is rolled. कॉइन टॉस करोगे तो क्या आएगा क्लास, कॉइन को टॉस करोगे तो इधर क्या आएगा, हेड, आर क्या आएगा, टेल। Tails. आगे पढ़ो, आगे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, And then a die is rolled only in a case a head is shown on the coin. इफ हेड आएगा तो डाई को क्या करना है, रोल करना है। डाई को रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगी क्लास, 1 2, देन कम्स 3, देन कम्स 4 5। वो जो क्वेश्चन किया वो 4th क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सो दिस इज आउटकम। अब सुनो दोबारा क्वेश्चन को सुनो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन टॉस करोगे पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, इधर हेड आर टेल आएगा, ठीक है। इफ हेड आएगा, डाई आपने क्या करनी है, रोल कर देना। डाई को रोल किया, हेड के केस में डाई को मैंने रोल किया, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसके लिए क्लास क्या लिखना है,
सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस में सबसे पहले क्या आएगा क्लास, H से शुरू करो, H1, H2, H3, देन H4, H5, H6। इन केस टेल आता क्लास, उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपको टेल के केस में, टी एज इट इज आएगा, समझ गया। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर और नॉट? क्वेश्चन क्या था, कॉइन को टॉस किया, पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, दो आउटकम्स आएंगे, इधर हेड और टेल। सो अगर हेड आएगा देन यू आर सपोज टू रोल ए डाई। हेड आया, मैंने डाई को रोल किया, 6 आउटकम्स आ गए, एंड देन क्वेश्चन इज राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस। सो क्या सैंपल स्पेस आएगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6। टी के केस पे उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। इफ टेल आएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, दैट मींस टेल एज इट इज आएगा। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? No, sir. क्लियर? सो बच्चे व्हाट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। व्हाट इंस्ट्रक्शन दे आर गिवन उसको फॉलो करो, सैंपल स्पेस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम 6 से किसने पढ़ना है, किसको बोला था मैंने, आई थिंक कनन थी, कनन गुप्ता, वेयर इज कनन? सो पलक कंटिन्यू, 6 to 10 कंटिन्यू करो बच्चे, टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ो, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 boys and 2 girls are in room X. वेट And वेट one वेट boy. वेट 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 सी, एक साथ नहीं पढ़ना, ब्रेक करके पढ़ो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, फिगर बनाओ। सो दिस इज रूम, रूम क्या आ गया आपका X। इसमें कितने बॉयज हैं, पढ़ना बच्चे दोबारा। 2 boys and 2 girls are in room X. सो B1, B2, आगे 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, सो G1 एंड G2। सो 2 बॉयज का मैंने नाम क्या रख लिया, B1 मीन फर्स्ट बॉय, B2 सेकंड बॉय, 2 गर्ल्स G1 एंड G2 दे आर इन रूम नंबर X, ठीक है। आगे बढ़ो। And 1 boy and 3 girls in room Y. ये आपका आ गया रूम Y, ठीक है। इसमें 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज तो आ गए, B2 तक तो आ गया बॉयज। अब B3 थर्ड लड़का यहाँ पे एंड 3 गर्ल्स G1 G2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, G3, G4, G4, G5. G5। सो 2 बॉयज, मैंने बॉयज के नाम मेंशन कर दिए, B1 एंड B2, एंड 2 गर्ल्स G1 एंड G2 दे आर इन रूम नंबर X। देन 1 बॉय, 2 तक यूज हो गया, दैट इज बॉय नंबर थर्ड, एंड 3 गर्ल्स G3, G4, G5 दे आर इन रूम नंबर Y, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चे, क्या करना है, Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. राइट द सैंपल स्पेस इन विच द रूम इज सिलेक्टेड एंड देन द पर्सन। पहले रूम आएगा, फिर क्या आएगा, पर्सन। रूम क्या था क्लास, X। तो X में क्या क्या है, X B1, X B2, देन X G1, X G2। समझ में आया क्वेश्चन, उसने क्या बोला, पहले रूम सिलेक्ट करना है, रूम क्या आ गया X, फिर पर्सन, पर्सन मीन्स बॉय, 2 बॉय और 2 क्या गर्ल्स, ठीक है। अब इसका क्या आएगा क्लास, पहले रूम आएगा Y, फिर पर्सन B3, देन Y G3, Y G4, Y G5। सो पहले रूम सेलेक्ट होगा, फिर उसमें कौन है वो सिलेक्ट होगा, दैट इज X में 2 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, पहले रूम सेलेक्ट होगा, दैट इज रूम नंबर Y, एंड उसमें पर्सन कौन से हैं, वहां पे 1 बॉय है एंड 3 गर्ल्स हैं। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर Yes, बच्चे, sir. क्लियर हुआ? क्लियर? Yes, sir. ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। 1 die of red color. डाई आ गई रेड कलर की, एक आ गई रेड कलर की, ठीक है। आगे 1 of white color. एक आ गई व्हाइट कलर की, आगे And 1 of blue color. ब्लू कलर। अब जरा रुक जाओ, 3 डाई है, एक रेड की है, एक व्हाइट है और एक क्या है, ब्लू। आगे चलो। Are placed in a bag. हाँ 1 die is selected at random and rolled. हाँ, Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। क्लास अगर मैं सिर्फ डाई को रोल करता तो क्या आउटकम्स आती, 1 2 3 4 5 6 आती। आज डाई में क्या है, रेड है, सो रेड में कितनी आउटकम्स आएंगी, R1, R2, R3, R4,
R5 R6, ठीक है। फिर सेकेंड डाई कौन सी है आपकी, व्हाइट, व्हाइट में कौन से आउटकम्स आएंगे, W1 W2 3 4 5 एंड 6, देन ब्लू वाली है, सो दिस इज B1 B2 B3 B4 B5 B6। सपोज एक ग्रीन वाली भी डाई रोल की होती मैंने, तो G1 G2 अप टू क्या आ जाता है, G6 तक आ जाता है। सो दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है, क्लियर। आगे चलो, फोटो नेक्स्ट। An experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। आगे, Number 1. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their births? ठीक है। नो क्लास, सेम क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया था, वहां पे स्टेटमेंट थी ए फैमिली विद 2 चिल्ड्रन इज सिलेक्टेड, ठीक है, क्लियर। सो 2 चिल्ड्रन वाले फैमिली को सिलेक्ट किया था आपने। सो क्या हो सकता है क्लास, क्या सैंपल स्पेस हो सकता है इसका, 2 बच्चों में क्लास दोनों बॉय हो सकती है, ठीक है, दोनों क्या हो सकती है, गर्ल्स हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्लास, फर्स्ट वन इज बॉय, सेकंड क्या हुई गर्ल, फर्स्ट इज गर्ल, सेकंड इज बॉय। सो 2 चिल्ड्रन का सैंपल स्पेस क्या बनेगा क्लास, इधर दोनों क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, और दोनों ही क्या होंगे, बॉयज होंगे, और एल्डर वन क्या होगा, बॉय, यंगर वन क्या होगी, गर्ल, और पहले वाली गर्ल होगी, दूसरे वाला क्या होगा, बॉय। दिस इज द सैंपल स्पेस। एनी डिफिकल्टी, आगे चलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आगे सेकंड पार्ट पढ़ो उसका। What is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, यहाँ पे दोनों क्या है, बॉयज, मीन्स कोई गर्ल नहीं, 0 आएगा। यहाँ पे 1 गर्ल है 1 गर्ल है, सो इसका मतलब 1 गर्ल हो सकती है। यहाँ पे दोनों ही क्या है, गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। 0 मीन्स फैमिली में कोई गर्ल नहीं थी, ये वाला से आएगा पॉइंट आपका, बॉय बॉय वाला आएगा। 1 मीन्स 1 गर्ल थी, ये दोनों आएंगे, ठीक है, 1 गर्ल है ना, एंड 2 मीन्स दोनों ही बच्चे क्या थे, गर्ल्स थी, दैट इज जी वाला आएगा, ठीक है। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट क्लास, चलो आगे, क्लियर हुआ बच्चे। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। ओनली पलक इज स्पीकिंग, व्हाट अबाउट द अदर, कनन इज देयर, सारा इज देयर, भवनी, अनन्या, सिमरन जोत, आकृति, दिव्यांशी, क्लियर हुआ बच्चे सबको, Yes, इज इट sir. क्लियर, ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो प्लीज से यस, ठीक। देन कम्स बच्चे, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है, 9, Sir, पढ़ो 9. बच्चे, पलक 9। A box contains 1 red and 3 identical white ये आ गई balls. 1 रेड और 3 सेम व्हाइट बॉल्स आ गई W के साथ, ठीक है। आगे, 2 balls are drawn at random in succession with replacement. Sorry, in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे बच्चे। सो बॉक्स है, उसमें एक रेड बॉल है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्या था क्वेश्चन, लास्ट लाइन क्या थी इसकी, 2 बॉल्स Write सेलेक्ट कर the देंगे, sample space for this experiment. 2 बॉल्स निकालनी है। सो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती है, अनन्या महाजन, क्या क्या आउटकम्स हो सकती है, 2 बॉल्स निकालनी है यहाँ से। क्या ये आ सकता है, दोनों रेड हो जाए, चलो मैं सिंपल कर देता हूँ। मैंने 2 बॉल्स निकाली यहाँ से, बॉक्स से कंटेनिंग 1 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स। सो क्या दिस कैन बी देयर इन द सैंपल स्पेस, दोनों बॉल्स मेरी रेड हो? No, अब sir. क्यों, Sir, because only 1 red ball is there. बॉक्स में है ही 1 रेड है, तो 2 रेड कैसे आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्या क्लास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेड व्हाइट आ सकता है, एक मैंने Yes, रेड sir. निकाली, दूसरी क्या निकाली, व्हाइट, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या ऐसा हो सकता है क्लास दोनों ही व्हाइट निकले, बिल्कुल 3 में से 2 व्हाइट आ सकती है बात, क्लियर। क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है
फर्स्ट वाली व्हाइट निकली एंड सेकंड वाली क्या निकली, रेड व्हाइट का मतलब पता है क्या हुआ, फर्स्ट रेड थी, सेकंड पे क्या निकली, व्हाइट। WR का मतलब फर्स्ट जो बॉल निकली दैट इज व्हाइट और सेकंड नंबर पे क्या आ गई, रेड आ गई। और कोई बनती है पॉसिबिलिटी, नहीं बनेगी और पॉसिबिलिटी, ठीक है। दो रेड नहीं आ सकती बिकॉज रेड है ही वहां पे, क्या एक ही रेड है, ठीक है क्लियर। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। बच्चे थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, क्लियर? No, sir. ओके, देन लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9th के बाद क्या है, 10th। हाँ 10th पढ़ो। An experiment consists of tossing a coin वेट and then वेट, टॉसिंग ए कॉइन, मैंने कॉइन को टॉस किया, क्या क्या आएगा, मैंने क्या बोला है क्लास, प्रोबेबिलिटी में वट एवर द इंस्ट्रक्शंस दे आर गिवन इन द क्वेश्चन उसको फॉलो किया करो, अपने आप सैंपल स्पेस बन जाएगा। उसने बोला टॉसिंग ए कॉइन, सो मैं टॉस कर देता हूँ कॉइन को, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। आगे पढ़ो बच्चे, पलक। and then throwing it second time if a head occurs. हेड आकर्स। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। पहले उसने बोला कॉइन को टॉस किया, मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, इधर क्या आया, हेड, आर क्या आएगा, टेल। एंड उसने बोला कॉइन को दोबारा थ्रो करना है इफ हेड ऑकर्स, हेड तो आ गया, हेड आ गया तो कॉइन को दोबारा थ्रो करोगे तो दोबारा क्या आएगा, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल। पहले क्वेश्चन को समझो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टॉस ए कॉइन, मैंने कॉइन को टॉस किया, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल। एंड देन ही सेज इफ हेड आता है दोबारा से, हेड तो पक्का आएगा, देन अगेन कॉइन को क्या कर दो, टॉस। मैंने दोबारा कॉइन को क्या कर दिया, टॉस, फिर क्या आएगा, हेड एंड टेल। अब आगे पढ़ो। If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. कॉइन आया, टेल यहां भी है, टेल यहां भी है, सो ये फर्स्ट टॉस था, ये क्या था, सेकंड टॉस। तो इफ ए टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, इसकी बात हो रही है। अगर टेल आएगा तो क्या करनी है, डाई को क्या कर देना है, रोल कर देना है। सो डाई को रोल करोगे तो कितनी आउटकम्स आएंगी, 6, 1 2 3 4 5 एंड क्या आएगा, 6 आउटकम्स आएंगे, ठीक है क्लियर। सो दोबारा सीखो, उसने क्या बोला, पहले उसने बोला कॉइन को टॉस करो, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल। उसने बोला अगर हेड आएगा देन कॉइन को दोबारा से क्या करना है, टॉस। मैंने दोबारा से टॉस कर दिया, इधर हेड, आर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। देन इफ ही सेज कॉइन फर्स्ट टॉस पे अगर टेल आ रहा है देन डाई को क्या करना है, रोल। सो ये सेकंड टॉस है, ये फर्स्ट टॉस है, फर्स्ट टॉस पे आपका अगर टेल आया तो डाई को मैंने रोल किया, देयर आर 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। सो यू आर सपोज्ड टू राइट सैंपल स्पेस फॉर इट। सो क्या आएगा सैंपल स्पेस क्लास, ऑलवेज क्या करना है क्लास, हौच पौच नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज वन साइड से स्टार्ट करो, एच एच, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, एच टी, ये वाला पोर्शन ओवर हो गया। अब टी से स्टार्ट कर दो, T1 देन T2 देन क्या आएगा, T3 देन T4 देन T5 देन क्या आएगा, T6, क्लियर। So ये दिस इज द सैंपल स्पेस। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट क्लास फ्रॉम योर साइड, कोई डिफिकल्टी आई है इस क्वेश्चन में? देखो जरा ध्यान से क्लास, क्लियर। तो दोबारा मैं इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। फर्स्ट उसने क्या बोला, कॉइन को टॉस करो, मैंने कॉइन को टॉस किया, इधर हेड आएगा, आर क्या आएगा, टेल। एंड ही सेज इफ हेड आया तो कॉइन को दोबारा से टॉस करना है, मैंने दोबारा टॉस कर दिया, इधर हेड, आर क्या आएगा, टेल, ठीक है। एंड देन ही गिव्स द इंस्ट्रक्शन इफ टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस पे अगर टेल आता है, ये सेकंड टॉस है, डाई को क्या कर देना है, रोल। मैंने डाई को रोल किया, देयर आर 6 आउटकम्स, देन यू आर सपोज्ड टू राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस। सो क्या आएगा, एच 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 टी, देन टी के साथ लिखो T1 T2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। दिस इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? चलो मैं आगे No, sir. क्लास। देन क्वेश्चन नंबर 11। सो आई थिंक अब कौन पढ़ेगा 11th क्वेश्चन? आकृति, कैन यू डू द नीडफुल? आकृति बच्चे, आकृति कोर नंबर 1। Sir, your voice is not clear. So Akriti, please read the questions. Question number 11. Akriti, please read the question, बच्चे. Okay, Palak, you do the needful. Palak, Sami. Okay, sir. 11th question. Suppose 3 bulbs are selected at random from a lot.
each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space of this experiment. सी पहले क्वेश्चन को समझो. बल्ब सिलेक्ट किया आपने 3 बल्ब से, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. सो डी स्टैंड्स फॉर डिफेक्टिव एंड स्टैंड्स फॉर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है. सो अब क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं सैंपल स्पेस लिखने. बच्चे 3 कॉइन्स को भी टॉस किया था ना, तो आपने सैंपल स्पेस लिखा था, ठीक है. सो पहला पॉइंट क्या आएगा, तीनों ही क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे. लास्ट में क्या आएगा, तीनों ही क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव. क्लियर. अब बीच में क्या आ सकता है क्लास, सपोज 2 डिफेक्टिव हो, एक क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो, ठीक है. फिर क्या आ सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड डिफेक्टिव आ जाए, सेकंड वाला क्या आ जाए, नॉन डिफेक्टिव आ जाए. और क्या क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी, फर्स्ट डिफेक्टिव हो, आगे क्या है, दोनों सेकंड एंड थर्ड क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो. व्हाट आर द और क्या पॉसिबिलिटी बनती है. सो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव हो, सेकंड दोनों क्या हो, डिफेक्टिव हो. देन So first two non-defective. थर्ड एंड बी सेकंड वाला क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो. देन क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देन फर्स्ट 2 नॉन डिफेक्टिव हो, ये वाली रिपीट कर रहा हूं, डिफेक्टिव. सो 3 बल्ब्स का सैंपल स्पेस क्या आएगा, 2⁻3, 8 आउटकम्स आएंगे. 8 आउटकम्स हैं वहां पे. सो ये क्वेश्चन डिट्टो सिमिलर है. 3 कॉइन्स को आपने क्या किया, टॉस किया, ठीक है, क्लियर. सो हेड को रिप्लेस कर दो डी के साथ, टेल को रिप्लेस कर दो विद एन के साथ, सेम सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है क्लास, क्लियर. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास. चलिए No, आगे, sir. चलिए. Excuse me, sir. यस बच्चे, Sir, we are having English class now. आज अभी क्लास इंग्लिश क्लास है, ये तो प्लानर Yes. में नहीं थी बच्चे. Sir, but yesterday ma'am told us that we are having English class at 12. But you should told the ma'am that we are having the maths class. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. बट इन फ्यूचर अगर ऐसा हो तो प्लीज मैम को बता दिया करो, वी आर हैविंग द मैथ्स क्लास, ठीक है, क्लियर. बिकॉज ये प्लानर में नहीं थी, ये ऑल ऑफ सडन प्लान हुई है, ठीक है. सो थोड़ा सा बता दिया करो मैम को. यू वांट टू अटेंड दैट क्लास स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, ओके, नो प्रॉब्लम. सो प्लीज ये वाले क्वेश्चंस क्या करना, प्रैक्टिस करना. कोई डिफिकल्टी आएगी टुमारो, आई थिंक आज हमने 10-11 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है. सो टुमारो इन दिस 10 और 11 क्वेश्चंस कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आएगी, प्लीज लेट मी नो. कल आते ही बता देना, ठीक है. पहले मैं आपकी डिफिकल्टी सॉर्ट आउट करूंगा, फिर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे. सो टुमारो क्लास कितने बजे है, 9:30 AM, ठीक है. कल 9:30 बजे क्लास है. लिंक मैंने दे दिया है, अपलोड कर दिया गूगल क्लासरूम में, ठीक है. And now, please, all of you, please leave the class. Thank you, sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. All of you, please leave the class. At last, I am going to leave the class.